स्टूडेंट वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं घूमने को वीडियो बनाता हूं, पर आज मन किया कि भाई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अपन फोर्थ सेम बीटेक इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर का जो एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट होता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आरजीपीवी लेवल का क्वेश्चन आईएमपी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अपन यूनिट से जितने भी यूनिट हैं जैसे फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर है, फिर ये ऑक्सीलेटर के टाइप है, कंसेप्ट होती है, तो इनमें से मैं पूरा क्वेश्चन मतलब चूज करके अलग से लिखा हूँ जिसको आपको मैं बताने वाला हूँ। उन्हीं से आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से मतलब एग्ज़ाम निकाल सकते हो आप। और एग्ज़ाम निकालना ही नहीं, चीज़ों को आप पढ़ेंगे, जानेंगे, थोड़ा बहुत गूगल से या एआई के हेल्प से या आप यूट्यूब से जिससे भी देखना चाहते हैं, इन सभी पॉइंटों को मैं एक समरी के टाइप में लिखा हूँ जिसे आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। जैसे ये हुआ अपना, तो एनालॉग फोर्थ सेम में जो है आईएमपी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर ऑक्सीलेटर में बात किया जाए तो एक होता है वेंस ब्रिज ऑक्सीलेटर। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से, बहुत ही इजी है क्योंकि ये जो वेंस ब्रिज है ये आप व्हीट स्टोन सेतु पढ़े होंगे 12th में, उसी से रिलेटेड सिद्धांत करता है। पर इसमें बीच में 4 रेजिस्टेंस इसमें भी होता है और उसमें भी, पर इसमें अंतर इतना है कि बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जो कि वो बताता है कि कितना वाइब्रेशन होता है। यह है वेंस ब्रिज ऑक्सीलेटर का वर्क। एंड सेकंड पॉइंट है आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आई थिंक। फिर एक है LM 300-117, ये IC नंबर है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक हो गया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर यूजिंग ओपी एम्पलीफायर। फिर एक है स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रेक हुसैन, ठीक है, क्राइटेरिया ऑक्सीलेटर। फिर एक आपका ड्रॉ सर्किट IC 555 का यूज करके अपन को मोनो स्टेबल से मल्टी वाइब्रेशन एम्पलीफायर बनाना है। तो इस आईसी के हेल्प से अपन को मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाना है और समझाना है आपको ये वाली क्वेश्चन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8, IC 555 ही, लेकिन इसका यूज करके अपन को बनाना रहेगा ये ट्रिगर, ये जो लिखा है विथ द डायग्राम के साथ आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है जिससे आपको क्या नंबर सही से दिया जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है ओपी एम्पलीफायर इज या वर्किंग, एक्सप्लेन वोल्टेज रेगुलेटर। समझाना है आपको कि वोल्टेज रेगुलेटर में एपी एम्पलीफायर का वर्किंग समझाना है आपको। फिर एक है आपका आरसी शिफ्ट ऑक्सीलेटर, इसका भी वर्किंग और डायग्राम बना के, मेरा तो कहना ये है कि हर एक क्वेश्चन में अगर डायग्राम है तो आप डायग्राम के थ्रू समझाएं तो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और एक है डुअल इनपुट, ये शॉर्ट नोट में आएगी शायद तक मुझे लगता है, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट एम्पलीफायर। और एक होता है डुअल इनपुट अनबैलेंस एम्पलीफायर। तो आप एक को पढ़ेंगे तो दूसरे का ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट एम्पलीफायर, इसी में है सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट एम्पलीफायर। ये यूनिट सेकंड का है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इन दोनों को भी पढ़ लेना। फिर LC ऑक्सीलेटर, ये जो वाली पॉइंट है ये फर्स्ट वाली पॉइंट से ही मैच करता है वेंस ब्रिज ऑक्सीलेटर से, तो ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन को LC ऑक्सीलेटर को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये वाला ट्रिगर वर्किंग एक्सप्लेन करने को आ सकता है, जो कि ये आपको यहाँ पास में समझा चुका हूँ, ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है पर मतलब तरीका चेंज कर करके, उसको चेंज कर करके क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपको बोल रहा है, पर करना वही है, आपको पता होगा, आप वैसे भी इंजीनियर हैं भाई, तो इतना तो। फिर शॉर्ट नोट में आपको VCO का लिखना रहेगा, स्लेव रेट एंड इफेक्टर एम्पलीफायर, इसको समझाना है। फिर वही बताया आपको ये
डुअल इनपुट वाले यहीं पास अभी बताइए, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट एम्पलीफायर, उसके बारे में थोड़ी बना के कितना इनपुट लगता है, कितना कंडक्टर लगता है, किधर से आउटपुट मिलता है, किधर इनपुट अपन कितना देते हैं। जब लिखा है डुअल इनपुट मतलब डबल इनपुट, तो उसी को आपको नॉर्मल समझाना है। एक और हिंदी में मैं आपको लिखा हूँ, ये बताता हूँ। ये लिखा है मोनो स्टेबल एंड बी स्टेबल और ए स्टेबल में अंतर, ये तीनों में आपको अंतर पढ़ना है। इसके अलावा एनालॉग सर्किट में कुछ नहीं करना है। पास तो पास भैया, बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इतने क्वेश्चन में।